हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका इस वीडियो सेगमेंट पे। सो इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी लैंग्वेज, सो डोंट वरी, आई एम आल्सो कवरिंग दिस वीडियो इन इंग्लिश लैंग्वेज टू। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कीम एग्जामिनेशन। तो अगर प्लान कर रहे हो केरला के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेने का, सो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, पहले तो हमें यार यहाँ पर इस एग्जाम को देना होता है और इस एग्जाम में जो आपकी रैंक आती हुई अकॉर्डिंग टू रैंक आपको डिफरेंट कॉलेजेस और उसकी ब्रांच यहां पर मिल रही होती है। सो काउंसलिंग के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अभी के लिए जो टाइम है वो ये है इस एग्जाम के बारे में डिटेल में जानना। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है। व्हाट इज इट एग्जैक्टली? स्टेट लेवल एग्जाम। तो ये क्या होता है पहले भी मैंने बताया था। देखिए, हर स्टेट काउंसलिंग कराती है एंड एग्जाम्स कराती है। अगर हम देखेंगे एमएससीईटी, व्हाट इज इट एग्जैक्टली? इट्स स्टेट लेवल एग्जाम। बेबजी, इट्स स्टेट लेवल एग्जाम। अगर हम इसी तरीके से बात करें, गुजरात की बात करें, यूपीएसडब्ल्यू की बात करें, तो कई स्टेट यहां पर एग्जाम नहीं लेती हैं, लेकिन काउंसलिंग अलग अलग स्टेट कराती है। They accept JEE main instead of examination. So what they do exactly? वो खुद का एग्जाम नहीं कराते हैं, वो यहां पर JEE मेंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट इन केरला दे एक्सेप्ट KEAM, राइट? सो केरला इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, मेडिकल में, मतलब अगर आप इंजीनियरिंग में, राइट, आर्किटेक्चर में, मेडिकल में एडमिशन लेना चाहते हो, यू हैव टू गिव दिस एग्जामिनेशन। ओके, सो फॉर इंजीनियरिंग, आर्ट्स, इंस्टीट्यूट, मेडिसिन प्रोग्राम, सो यू कैन सी दिस थिंग। ओवरव्यू देख लें, कुछ हाइलाइट्स पॉइंट यहां पर हम देखते हैं। अगर इसकी बात करें तो एग्जाम का नेम क्या है? केरला इंजीनियरिंग, राइट। अगर हम कंडक्टेड बॉडी कौन सी है तो कमिश्नर ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन सीई केरला, ये इसकी कहीं ना कहीं कंडक्ट कराता है। ऑफिशियल वेबसाइट ये आप देख सकते हो, ce.kerala.gov.in। कोर्स ऑफर, कौन कौन से कोर्स ऑफर किस किस कोर्सेज के लिए मींस होता है। सो बेसिकली आई टोल्ड यू प्रीवियसली आल्सो, इंजीनियरिंग, बी फार्मा, डी फार्मा, व्हाटएवर यू वुड लाइक टू डू इन फार्मा, इन मेडिकल, इन आर्किटेक्चर। सो मीडियम ऑफ पेपर, राइट। सो इंग्लिश। व्हाई इंग्लिश? बिकॉज यू नो, क्योंकि आपको भी पता है यार केरला में सबसे ज्यादा कौन से लोग रहते हैं, राइट। सो इंडिया में अभी भी ज्यादा पढ़े लिखे लोग यही होते हैं, तो ये यहाँ पर लैंग्वेज बहुत कॉमन है। नंबर ऑफ पेपर इज देयर 2, राइट, जो कि यहाँ पर मैथ और फिजिक्स, केमिस्ट्री में होता है। ड्यूरेशन है 2.5 आवर्स, मतलब 2 आवर्स 30 मिनट्स, राइट। टाइप ऑफ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप्स यहाँ पर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें, कौन कौन सी डेट्स हैं, तो मैं यहाँ पर पेन पहले हटा दूं, आपको बता दूं लिखता हूं। ओके, सो रजिस्ट्रेशन डेट की बात करें तो अभी डेट अनाउंस नहीं है। इट टू बी यू नो, अगर हम बात कर ले तो 1 week of April, maybe in 10 to 15 days there would be the date will be announced. Last date of apply came the 4th week of May, राइट। अगर हम सबमिशन की बात करें, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह, तो ये भी आपको जून तक जाएगा। एंड काउंसलिंग की बात करें तो ये जुलाई तक जाएगी। ये एक पहले का आंकड़ा है, प्रीवियस ईयर का, उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। बट इस साल ये आगे जाएगी ही। Reason behind it, because if we will talk about the JEE mains, if we will talk about the MSCT, बेबजी, राइट, या गुजरात एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करें, हम यहाँ पर बात करें किसी भी स्टेट की, तो सबकी काउंसलिंग यहाँ जुलाई अगस्त तक जाने ही जाने, 100% सो आपको ये सारी चीजें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ओके, सो कोर्स की बात करेंगे, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर इज देयर। क्वालिफाई एग्जाम की बात करते हैं तो 12th मिनिमम आपका होना चाहिए, उसमें पीसीएम में XYZ% होना चाहिए। कितने? 50% वुड बी दिया। ओके, सो बट अगर आप किसी कैटेगरी में हो, इफ यू आर इन एसटी, इफ यू आर एसटी ओबीसी, सो देयर वुड बी लिटिल बिट डिफरेंस, राइट। 45% यू कैन कंसीडर। आर्किटेक्चर में 12th में आपका होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में 50% शुड बी देयर, 50% मार्क शुड बी देयर। ओके, अगर हम बात करें एप्लीकेशन फीस की, so definitely for engineering and B Pharma, for general category there would be the 700 rupee, SC SC के लिए there would be the 300, and ST there would be no charges. If you would like to appear in examination and you are ST, so there is no need to submit the fees and all. So नोट, सारे एग्जाम्स में ऐसा नहीं होता है एसटी वालों के लिए, लेकिन मैंने पहली बार इसमें हम देखते हैं कि कीम में किसी तरह की कोई फीस नहीं लगती है एसटी वालों के लिए। ओके, सो अगर हम आर्किटेक्चर और मेडिकल लाइन में इफ यू वुड लाइक टू गो, राइट, सो यहाँ पर आपको 500 रुपए देनी होगी। 500 रुपीज वुड बी द चार्जेस फॉर जनरल कैटेगरी। एससी, फॉर एससी कैटेगरी देयर वुड बी द 200, फॉर एसटी देयर वुड बी
nothing. Okay, so both examination if you would like to go right, अगर आप इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर दोनों में अपियर होना चाहते हैं और you would like to do both the things together, और आप यहाँ पर कॉम्बो में यहाँ पर आपको जो 700 प्लस 500 पड़ रहा था 1200 का, वो समथिंग में चार्ज होगा 900 ओनली, एंड फॉर एससी कैटेगरी देयर वुड बी चार्जेस फॉर 400 ओनली। और एससी के लिए नीली है बाबा। चलिए एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम है, 2.5 घंटे का एग्जाम है। पेपर फर्स्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री और पेपर 2 मैथ। सारे एग्जामिनेशन देखे होंगे आपने हर स्टेट के, यहाँ पर भी ऐसे ही होता है क्योंकि मैथ थोड़ा सा लेंथी होता है, तो राइट दैट्स द रीजन यहाँ पर मैथ को थोड़ा सा लिटिल बिट ज्यादा टाइम भी मिलता है और उसको पार्ट 1 या पार्ट 2 में ही होता है। मीडियम सेक्शन इंग्लिश है ऑब्वियसली, ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर आएंगे। यहाँ पर 4 नंबर आर बार्टेड टू ईच करेक्ट आंसर। अगर मान लीजिए यहाँ पर आप एक सही आंसर करते हो तो आपको 4 नंबर मिल रहे होते हैं। यस, नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। तो मतलब आपने कई जगहों पर देखा होगा कि महाराष्ट्र की बात करें, मैं सीटी की बात करें, आप बेबजी की बात कर लो या फिर अलग अलग एग्जामिनेशन की बात कर लो, तो वहां पर क्या होता है कि आपको 1 नंबर मिलता है और 0.25 माइनस मार्किंग होती है। यहां पर भी वैसे ही कुछ है, लेकिन क्योंकि आपको 4 नंबर मिल रहे हैं एक सही आंसर पे, दैट्स द रीजन जो नेगेटिव मार्किंग हो रही है वो यहां पर 1 नंबर की हो रही है, मतलब चौथाई सही है। नंबर ऑफ क्वेश्चन इज देयर 120 एंड टोटल मार्क्स 480, राइट। सो आपके 480 में से आप जो भी स्कोर करोगे अकॉर्डिंग दैट you will get your deemed college and branches, right? So ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो तो मतलब ये जो है ना, ये काउंसलिंग यहाँ पर मतलब आप अपने हिसाब से अपना ड्रीम कॉलेज, जो बेस्ट कॉलेज ले सकते हैं। So I'm trying to speak English as well. Reason behind it because lots of people they are unable to understand Hindi properly. That's the reason. मैं दोनों ही लैंग्वेज में वीडियो कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सो यहां पर आई विल ट्राई कि हम आपको फिल करके बता देंगे सारी चीजें, बट आप कुछ चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप सारी प्रोसेस कर सकते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है जो कि मैंने बताई थी यहां पर आपको, राइट। ऑफिशियल वेबसाइट के बाद आप वहां पर जाएंगे, क्लिक ऑन लिंक फॉर कीम कैंडिडेट लॉगिन, सारी चीजें डिटेल करना है, अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड ट्रायल सीट अलॉटमेंट, फाइनल कीम सीलेट अलॉटमेंट, रिजल्ट आ जाएगा, पेमेंट, और ये सारी चीजें आपको करनी होगी। इट वुड बी बेटर अगर मैं आपको भर के बताऊंगा, तो इस पर मैं अभी इसी के बाद एक और वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसमें मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको। सो बने जरूर रहना और सब्सक्राइब इसीलिए करना है क्योंकि इंजीनियरिंग की हर छोटी बड़ी अपडेट आपको बताऊंगा, वो भले ही कोर्सेज को लेके, मतलब ठीक है तुम अगर ब्रांचेस जानोगे तो कितनी जानोगे, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएसआईटी, ईसी, राइट। लेकिन इसके अलावा भी मोर देन 300 ब्रांचेस आर देयर इफ यू वुड लाइक टू डू इंजीनियरिंग ओनली। सो वी विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस थिंग। हम सारी काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। देयर वुड बी मोर देन 20 काउंसलिंग्स के बारे में हम बात करेंगे, एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे। सो सब्सक्राइब जरूर करना है। डॉक्यूमेंट के लिए डेट ऑफ बर्थ, यस, टीसी, आपको ये सारी चीजें लगेगी। अगर हम बात करें ओरिजिनल मार्कशीट, आपने जो भी क्वालिफाई किया है, राइट। सो अलग अलग चीजें हैं जो हर जगह लगती हैं, वही यहाँ पर होगी। तो आप ये डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। रिजर्वेशन सीट, राइट, सो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो स्टेट मेरिट के लिए अगर हम डिपेंडिंग अपॉन द कीम रैंक विच इज टर्न बेस्ड ऑन द कीम स्कोर। सो जाहिर सी बात है, पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट यही हो जाता है कि आपने कीम में अच्छा स्कोर करना है और उसके बाद राइट परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन का क्या कैसा है वो मैं आपको बता देता हूं, राइट। सो डिपेंडिंग अपॉन द कीम रैंक विच इज टर्न इज बेस्ड ऑन द कीम स्कोर एंड the 12th mark. So 60% रिजर्वेशन क्राइटेरिया इज देयर। शेड्यूल कास्ट के लिए, एससी कास्ट के लिए अगर हम बात करें, सीट रिजर्व फॉर एससी कैंडिडेट के लिए 8% इज देयर। अगर सीट रिजर्व फॉर एसटी कैंडिडेट के लिए देयर इज 2%। ओके, सो जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस,
राइट, देयर इज अनदर कैटेगरीज, राइट, आपने बहुत कम ये कैटेगरीज हुई, लॉट्स ऑफ पीपल दे से ओबीसी और समथिंग लाइक दैट, बट हियर यू विल दे सी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, तो इसमें अलग अलग आ जाते हैं, मुस्लिम 8%, अदर बैकवर्ड हिंदू 3%, लेकिन कैथोलिक, सो घुमा फिरा के अगर हम बात करें इट्स लाइक समथिंग लाइक ओबीसी ही आप बोल सकते हो, तो 30% क्राइटेरिया इज देयर, राइट, फॉर दैट। सो कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज देयर, जहां पर आप ये कॉन्टैक्ट इनको कर सकते हैं, बट यू नो ये उठाते हैं नहीं उठाते हैं इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट एक चीज जरूर मैं आपसे कमिटमेंट करना चाहूंगा, वो रॉथर इंस्टाग्राम आईडी इज देयर, ROTHER, ये जरूर आपकी बातों का रिप्लाई करेगा, राइट। सो इंस्टाग्राम आईडी इज देयर रॉथर जेलिस, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, पूछो अपना सवाल, वॉट एवर यू वुड लाइक टू आस्क, जस्ट आस्क, राइट, आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। सो इससे रिलेटेड या फिर इंजीनियरिंग की किसी और कोर्सेज या किसी अलग एग्जामिनेशन और काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी सवाल, चलो चलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.